हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर होम मेकर का अलग होम मेकिंग स्टाइल होता है। हमारे होम मेकिंग रूल्स हमारे प्रायोरिटीज़, टर्म्स और वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। वैसे तो सभी होम मेकर्स कुकिंग, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हैं, मगर होम मेकिंग के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी होम मेकर अपने घर को बहुत ही स्मूथली मैनेज कर सकती है। तो चलिए देखते हैं ये ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिनके हेल्प से आप अपने घर को इजीली मैनेज कर पाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले अपने प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव टास्क को क्लासीफाई कीजिए। दिन भर बिजी रहने का ये मतलब नहीं है कि आपने अपना काम प्रोडक्टिवली किया है, स्पेशली अगर आपने जो काम किया है उससे आपका घर अच्छे से फंक्शन ना कर पाए। जैसे बच्चों के स्कूल से आने से पहले उनका लंच प्रिपेयर करना आपका मेन गोल है, मगर आपने अपना पूरा दिन अपने घर को डीक्लटर, ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करने में ही निकाल दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आपको कैसा लगेगा जब आपके बच्चे भूखे हों और आप उनको टाइम पर लंच ना दे पाएं। ऐसे में आपने घर की कितनी भी क्लीनिंग की हो, उसका कोई यूज़ नहीं है। दोस्तों, होम मेकिंग को तभी इंजॉय किया जा सकता है जब हम इसे बोझ की तरह नहीं समझते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम अपने सारे इम्पोर्टेंट कामों को दिन के शुरुआत में ही निपटा लेते हैं। इसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें आप ऐसे सारे काम पीसफुली कर सकते हैं जिन्हें आप इंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपके घर में हर सामान का एक फिक्स्ड प्लेस ज़रूर होना चाहिए। हर होम मेकर को इस रूल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इससे आपके टाइम, एनर्जी और सैनिटी की बचत होती है। ये एक वेल केप्ट होम की निशानी होती है। अगर आपका सामान इधर उधर होगा तो उन्हें ढूंढने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इस रूल से आपके बच्चे भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनेंगे। बच्चों को उनके स्टेशनरी, बुक्स और टॉयज़ एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखना सिखाइए। दोस्तों, अपने घर के कामों को सिंप्लीफाई करना सीखिए और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए जिससे आपकी होम मेकिंग आसान हो जाए। अपने डेली कोर्स को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, जिससे आपके टाइम और एनर्जी की बचत होगी। जैसे मॉर्निंग रूटीन बनाना और उसमें अपने ज़रूरी टास्क को पूरा कर लेना। इसी तरह आफ्टरनून और इवनिंग रूटीन बनाकर अपने टास्क को ईजिली मैनेज करना। अपने घर के लिए क्लीनिंग शेड्यूल बनाइए। एक ही दिन में सब कुछ क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और इससे हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। इसलिए किसी दिन कबर्ड को क्लीन कीजिए तो किसी दिन ग्रॉसरी कबर्ड को और किसी और दिन फ्रिज को। इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग टास्क को अलग अलग दिन में डिवाइड कीजिए। इससे आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और आपकी एनर्जी भी बचेगी। जब आप अपने दिन के लिए रूटीन बनाएंगे तो इससे आपको ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा और आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। दोस्तों, हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं करना चाहिए। इससे आपको अपने घर को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर कपड़े कम होंगे तो हमें कम कपड़ों को क्लीन करना होगा, कम कपड़ों को फोल्ड करना होगा और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में भी कम परेशानी होगी।
इसी तरह अगर बर्तन भी लिमिटेड होंगे तो हमें कम बर्तन धुलने होंगे और उन्हें मैनेज करना भी इजी होगा। घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा फर्नीचर नहीं होंगे तो उनको क्लीन और मेंटेन करना भी इजी होगा। अगर हम सिर्फ अपने नीड के अकॉर्डिंग ही सामान रखेंगे तो हमें ज़्यादा डीक्लटरिंग नहीं करनी होगी और घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने में भी आसानी होगी। ऐसा करने से आप एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे और आपके पास काफ़ी टाइम भी होगा जिसमें आप अपने हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में कई बार हम सारे काम छोड़कर फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं। फ़ोन पर बातें करना या फ़ोन चेक करने में कोई बुराई नहीं है, मगर इससे पहले हमें अपने ज़रूरी कामों को निपटा लेना चाहिए। ये इंश्योर कीजिए कि काम के वक्त आप अपने फ़ोन को खुद से दूर रख दीजिए, तभी आप ज़्यादा फोकस्ड होकर और प्रोडक्टिवली अपने काम को फिनिश कर पाएंगे। हम होम मेकर्स दिन से लेकर रात तक घर के कामों में लगे रहते हैं। अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे तो इसका आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। आप अपने फैमिली का ख्याल तभी रख सकते हैं जब आप अपना ख्याल रखेंगे। इसलिए हर होम मेकर को काम के बीच से ब्रेक लेकर प्रॉपर रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। इससे आप घर के काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे।